नांदेड़ जिले में इन दिनों सरकारी अनाज की कालाबाजारी उरूज पर है। मुतअद्दिद मर्तबा कई समाजी कारकुनों ने अनाज की कालाबाजारी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन हर बार अनाज की कालाबाजारी करने वाले अफराद नित नए तरीकों का इस्तेमाल करते हुए बच निकलते हैं। वाजेगांव बाईपास रोड पर सरकारी अनाज ले जाने वाला एक ट्रक सड़क हादसे में पलट गया, जिसके बायस इस ट्रक में मौजूद सरकारी अनाज के थैले सड़क पर बिखर गए। समाजी कारकुन आरिफ खान पठान ने वाजेगांव बाईपास रोड पहुंचकर हादसे का शिकार ट्रक का जायजा लिया। तब इन्हें पता चला कि ट्रक में ले जाया जा रहा अनाज काला बाजारी का है। इन्होंने मुताल्लिका जिम्मेदारान से इसकी शिकायत की, लेकिन मुताल्लिका जिम्मेदारान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। MH40BG 5482 ये गाड़ी में सरकारी माल भर के ड्राइवर का कहना है कि नागपुर को लेके जा रहे हैं माल, लेकिन वो सरासर गलत है। उसमें गवर्नमेंट का मोनोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हरियाणा, जो सरकारी चावल है, जो लॉकडाउन में फ्री अनाज बांटा गया था जो जुलाई अगस्त में, वो वही माल है। क्योंकि आज के पीरियड में तो मक्का दिया जा रहा है, ये पुराना स्टॉक है 2 महीने पहले का। तो वाजेगांव चौरस्ते पे गाड़ी पलटी खा गई। उसमें हमने पूरी छानबीन करी, सरकारी माल है। उसके तौर पे मैंने हमारे जिलाधिकारी विटनकर साहब को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कट कर दिए, शायद वो मीटिंग में थे होंगे। उसके बाद मैंने तहसीलदार सारंग चौहान को बात किए, उन्होंने बोले कि बेटी का हमारी टीम आएगी। उसके बाद ग्रामीण पुलिस स्टेशन के PI माननीय देशपांडे साहब को भी कांटेक्ट किया है मैंने। देशपांडे साहब का कहना ये है कि माल जो क्रॉस करके लेके जा रहे हैं वो हम पुलिस स्टेशन को लाके जमा कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। सैंपल नमूना देकर उसके बाद जो भी माल है उसकी हम छानबीन करेंगे। तो ये हर नांदेड़ के अलावा हर पूरे महाराष्ट्र में सरकारी शासन धान्य का घोटाला अभी भी चालू है। और मैं तो कहता हूं, क्योंकि मैंने याचिका दाखिल की थी जिसके तहत 4 लोगों को अटक करे थे, 8 महीने जेल में थे। अगर कोर्ट इनको ज़मानत नहीं देता था या इनकी पूरी तरीके से अगर तहकीकात करता था, आज ये नौबत नहीं आती थी। तो मेरा कहना ये है कि इसको सरासर जिम्मेदार न्यायालय और CID है, क्योंकि आज भी हर जगह मुकरमाबाद में गाड़ी पकड़ी जा रही है, तुम्हारे नायगांव में गाड़ी पकड़ी जा रही है, अभी ये गाड़ी भी हर महीने 15 दिन में एक गाड़ी तो भी पकड़ी जा रही है। यानी घोटाला ठहरने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने मेरी जान जोखिम में डाल के इतना बड़ा काम किया, लेकिन मेरे को हाईकोर्ट ने फाइल डिस्पोज कर दी, इसलिए मैं हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाला हूँ। अभी और ये मेरे को हाल ही ताज़ा मुद्दा है ये। मैंने सभी को कांटेक्ट किया, लेकिन कलेक्टर साहब ने फ़ोन उठाया नहीं।